Good morning to all of you. Today we will discuss the recent judgment passed by the Supreme Court with respect to Section 6A of the Citizenship Act. Okay? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को वैलिड बताया है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आसाम अकॉर्ड क्या है, फिर हम समझेंगे सेक्शन 6A क्या है और जजमेंट क्या है। इस कहानी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। देखो, आसाम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट। बात है कि ये आसाम मूवमेंट क्यों हुआ। 1971 से आपको पता होगा भाई, जब ये बांग्लादेश लिबरेशन की बात हुई थी, तब से क्या है कि बहुत सारे बांग्लादेशी क्या भाई वहाँ से भाई आए आगे यहाँ इंडिया में, एक तरीके से आप कह सकते हो इलीगल भाई माइग्रेट हुए एक तरीके से। अच्छा, ये मोस्टली आसाम में आए, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट लेड बाय द ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने लीड करा। इन्होंने कहा कि भाई इनको भाई यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोकल कल्चर को हर्ट कर रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को भाई एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरीके से, या हर्ट हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है और हमारे कल्चर को हर्ट हो रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर्स ऑफ आसाम के बीच में पहुंचा इन द दिस पर्टिकुलर आसाम अकॉर्ड, जो साइन हुआ था बिटवीन द लीडर्स एंड द सेंटर में उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, ठीक है। और ये साइन हुआ था 1985। यही था आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड के बेसिस पर ही सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया, ठीक है, 1986 में। इसी में ही एक प्रोविजन ऐड ऑन किया गया, सेक्शन 6A। अब हम देखते हैं 6A क्या है। बहुत सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करो आप बेटा। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, अभी हमने बताया कि भाई ये आसाम अकॉर्ड के बेसिस पे भाई इसको ऐड ऑन किया गया सिटीजनशिप एक्ट पे, ठीक है। ये सेक्शन ये कहता है, द पीपल हु इंटर्स इंडिया बिटवीन 1966 एंड एक डेट है मार्च 25, 1971 have been living in Assam will be allowed to register themselves as a citizen। मतलब जो इस पीरियड के बीच में, मतलब अगर इन आसाम आए हुए, अच्छा ध्यान रखना ये सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोविजन आसाम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो यही तो आगे मुद्दा हुआ, आगे अभी हम बताएंगे। तो जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी एक तरीके से। अच्छा, आसाम के लिए ही एक अलग से एक्सक्लूसिव डेट कट ऑफ रखी गई, ठीक है। अच्छा, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए कट ऑफ डेट था 19 जुलाई 1948। बस यही एक रीजन हुआ भाई कंट्रोवर्सी का। बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए, बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए कि ये जो सेक्शन 6A है ये इनवैलिड है एक तरीके से। भाई ऐसा क्यों करा गया कि भाई आसाम के लिए एक एक्सक्लूसिव अलग कट ऑफ डेट है और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए अलग डेट है, ठीक है। पिटिशनर ने ये भी क्लेम किया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 को हर्ट कर रहा है एक तरीके से। हम वो भी देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो इसमें जो मेन जो पिटिशनर थे, एक एनजीओ है आसाम का, वो था, ठीक है। ये जो आप ध्यान रखिएगा, इट इज एनजीओ ऑफ आसाम, ठीक है, आसाम पब्लिक वर्क एंड आसाम सन्मिलिता, ठीक है। दिस वॉज द पर्टिकुलर एनजीओ, ठीक है। अभी लेटेस्टली, अच्छा ये जो पिटीशंस थी बहुत पहले से फाइल हो रही थी, जितनी भी पिटीशन थे सिंस फ्रॉम द 2012 से ये फाइल हो रही थी, लेकिन फाइनली जो जजमेंट अभी आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की मेजॉरिटी से इस पर्टिकुलर प्रोविजन को वैलिड बताया है। कहा कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन 6A है ये वैलिड है सिटीजनशिप एक्ट का, और भाई अब सिटीजनशिप जो भी आया हुआ है इस डेट के पहले इसको दे दी जाएगी।
5 जजेस की ये बेंच थी और 4:1 की मेजॉरिटी से इसको पास किया गया है। दिस पर्टिकुलर बेंच वॉज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस पर्टिकुलर जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मेजॉरिटी ऑफ जजेस का यही ओपिनियन था, ठीक है, इसमें ये कहा है कि पार्लियामेंट के पास देखो एक पावर है, ठीक है, पावर टू ग्रांट द सिटीजनशिप अंडर द डिफरेंट कंडीशंस सो लॉन्ग एज द डिफरेंशिएशन इज रीजनेबल। आर्टिकल 11 जो कहता है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक द एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना सकता है किसको सिटीजनशिप देना है, किसको सिटीजनशिप भाई इसकी टर्मिनेट करनी है। ये जो पावर है पार्लियामेंट को अंडर द आर्टिकल नंबर 11 भाई मिला है। तो इसी पावर को भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पार्लियामेंट दे सकता है अगर मानो कोई डिफरेंट कंडीशन लगाता है और वो रीजनेबल है तो पार्लियामेंट सिटीजनशिप ग्रांट कर सकता है एक तरीके से। पिटिशनर से जैसे कि हमने आपको बताया ये भी क्लेम था कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है डिस्क्रिमिनेटरी है, ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को और 29 क्लॉज 1 को। इसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस रिस्पेक्ट में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देखो ऐसा कोई आर्टिकल 14 को ये वायलेट नहीं कर रहा। As the migration situation in Assam is unique in comparison to the rest of India at a time, it was justified to create a law to specifically address it, and doing so would not violate the right to equality under the article number 14। बात को समझने की कोशिश करो। आसाम का वो जो सिचुएशन जो मेंशन है आसाम अकॉर्ड में वो थोड़ा डिफरेंट है, और मैंने ऐसे कि आपको बताया कि जो सेक्शन जो 6A है ये स्पेसिफिकली प्रोविजन आसाम के लिए ही है। जैसे सपोज अगर किसी ने सपोज मान के चलते जैसे महाराष्ट्र है या तमिलनाडु यहाँ पर कोई आया है अगर इस पीरियड के बीच में, तो उसके लिए ये बात नहीं हो रही, उसके लिए राइट नहीं है, ये स्पेसिफिकली आसाम के लिए ही बात हो रही है। तो ये कंडीशन दूसरी थी। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन एड ऑन किया गया है इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। ये भी कहा कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंदर ठीक है राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर है भाई, ये फंडामेंटल राइट है मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेयरली द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप इन द स्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू इन्फ्लुएंस द राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 29 क्लॉज 1, कि अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन वहाँ रह रहे हैं उनका जो राइट है वो एवरेज हो रहा है। तो इसी बेसिस पे इन्हीं सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 6A है वो वैलिड है और आगे बढ़ा जाए एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर जजमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप हमसे SPM IAS में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।